आज हम लोग जनरल साइंस से सामान्य विज्ञान से 10 क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखा जाए ये हमारे पास जो 10 क्वेश्चन है ये क्या हैं और इनका क्या आंसर है। तो ज़रा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या कर रहा है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है। तो यहाँ पर जरा देखें, हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो क्या कह रहा है, लाल, बी काला, सी पीला, डी नीला। तो यहाँ पर हम देखें जरा, नीला ऑप्शन जो दिख रहा है, लेकिन ध्यान रहे नीला ऑप्शन जो है ये पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सरफेस से जो आकाश दिखाई देता है वह नीला दिखाई देता है, लेकिन अत्यधिक ऊंचाई पर नीला नहीं दिखाई देता है। आकाश का पृथ्वी की सतह से, सरफेस से नीला दिखाई देने का कारण यह है कि पृथ्वी पर लगभग 71% अप्रॉक्सीमेटली 71% वाटर है, 71% वाटर है, जिसके कारण क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष में जाएंगे या आकाश में अत्यधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर इसका प्रभाव नहीं दिखता है और आकाश कैसा दिखाई देता है, काला देता है। एक्चुअली में हमारे पास अंतरिक्ष जो है ये अंतरिक्ष ही क्या है, काला होती है। ठीक है, यानी वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कोई लाइट नहीं है इसलिए वो काला हो जाता है। ठीक, तो हमारे पास जो ऑप्शन बी मिलेगा, ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। यानी अंतरिक्ष में या बहुत हाई सरफेस पे, बहुत ऊंचाई पर जाने पर हमें क्या होता है, आकाश या अंतरिक्ष काले रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। ए ऑप्शन 1 मिनट, बी ऑप्शन 2 मिनट, सी ऑप्शन 3 मिनट एंड डी ऑप्शन 4 मिनट। ठीक, तो यहाँ देखें वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त की बात किया जा रहा है। अब आभासी और वास्तविक एक्चुअली क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, सूर्य जो होता है यह सूर्यास्त के टाइम पर या सूर्योदय के टाइम, यह क्वेश्चन सूर्यास्त यहाँ पर सूर्योदय भी हो सकता है, सूर्यास्त या सूर्योदय के टाइम पर क्या होता है, वास्तविक जो पोजीशन दिखता है वह नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे देखें अगर हमारे पास ये सूर्य है तो यहाँ जो किरणें आती हैं वो टर्न हो जाती हैं। अगर हम यहाँ पर कंसिडर कर लें, हम यहाँ पर हैं, ठीक, तो हमें तो लगेगा कि सूरज यहाँ पर डूब गया, लेकिन एक्चुअल में क्या था, वह सूरज अभी पोजीशन ये थी। ठीक, तो होता क्या है, सूर्यास्त जो होता है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में क्या होता है, लगभग 2 मिनट का अंतर आ जाता है, 2 मिनट का अंतर आ जाता है। यानी सूर्यास्त जो होता है वास्तविक और आभासी में 2 मिनट का अंतर आ जाता है। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे दिन में, सुबह सूर्योदय में और शाम को सूर्यास्त में वास्तविक दिन और आभासी में कितना अंतर हुआ, तो 4 मिनट हो जाता है। अरे 2 मिनट सूर्यास्त के टाइम पर और 2 मिनट सूर्योदय का टाइम पे। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होगा, तो यहाँ पर केवल आभासी सूर्यास्त और वास्तविक सूर्यास्त के बारे में पूछा है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाए, यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी हमें 2 मिनट का गैप मिलता है, 2 मिनट का क्या मिलता है, 2 मिनट का डिफरेंस मिलता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, ए कार्निया, बी रेटिना, सी आइरिस, डी पुतली। तो ये हमारे पास क्या है, ये सभी 4 पार्ट जो दिख रहे हैं ये सब क्या हमारे आई के पार्ट्स होते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर जो हमें कार्निया होती है, ये क्या होती है, ये हमारे आई का जो फ्रंट पार्ट होता है। जैसे देखें हमारे पास आई का कुछ ऐसे ही तो पार्ट होता है, यही पार्ट जो हमारे पास फ्रंट दिख रहा है यही कार्निया कहलाता है, ठीक ना। और यहाँ पर हमारे पास ये जो आता है, यहाँ पर जो पार्ट होता है यही पार्ट हमारे पास रेटिना होता है, ठीक ना। और आइरिस हमारे पास मसल्स होते हैं, पुतली जो होती है जहाँ से लाइट इंटर करती है। तो हमें जो दिखता है वो किस भाग पर, जब यहाँ पर रेटिना पर आती है लाइट ऐसे गिरती है तो हमें क्या करता है, ऑब्जेक्ट दिखते हैं, वस्तु दिखते हैं। यानी हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जब लाइट रेटिना पर पड़ती है तो हमें स्पष्ट दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, ए दिष्ट धारा, दिष्ट मतलब डीसी करंट, बी प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती मीन्स अल्टरनेटिंग करंट एसी, डी ए सी दोनों, यानी ए सी और डी सी दोनों बात हो रही है, और डी का है इनमें से कोई नहीं।
तो जो डायनेमो होते हैं वो क्या करते हैं, डायनेमो दिष्ट धारा, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। डायनेमो से दिष्ट धारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक ना। हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने के लिए अल्टरनेटर चाहिए। क्या चाहिए, अल्टरनेटर चाहिए। अल्टरनेटर से हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव करंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे पास ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर के वे दो महत्वपूर्ण अंग कौन है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ए हाथ और पैर, बी मांसपेशियां एवं अस्थि। यहाँ पर ध्यान रहे अस्थि की बात हो रही है, अस्थि की बात नहीं है, थोड़ा ये हमारे पास मिस्टेक हो गया है स्पेलिंग लिखने में। अस्थि की बात हो रही है, अस्थि मीन्स हमारे पास हड्डी, ठीक ना, हड्डियों की बात हो रही है, ठीक। सी हृदय तथा मस्तिष्क, और डी नेत्र तथा तंत्रिका तंत्र। तो हमारे बॉडी पार्ट में दो ही पार्ट होते हैं जहाँ पर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकत्व, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। वो कौन कौन से, वह है हृदय और मस्तिष्क। हृदय और मस्तिष्क जो होते हैं, यहीं पर क्या होता है, यहीं पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इसी के साथ तो हम एमआरआई करा होता है। एमआरआई का हमारे पास फुल फॉर्म क्या है, तो जैसा हम जानते हैं एमआरआई का फुल फॉर्म होता है, हमारे पास ये मिल जाता है एमआरआई। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक ना। तो इमेजिंग की जाती है, इमेज बनाया जाता है, ठीक ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस के द्वारा। तो यही हमारे पास प्रोसेस होते हैं। और ये कैसे होता है, ये हमारे हृदय और मस्तिष्क में जो चुंबकीय क्षेत्र होती है उसी के हेल्प से ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। ए इस्पात, बी नर्म लोहे, सी पीतल, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो जरा देखें, यहाँ पर कह रहा है विद्युत चुंबक की बात हो रही है। विद्युत चुंबक वे चुंबक होते हैं जब तक उसमें विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट पास आउट की जाएगी तब तक वह पदार्थ क्या है, वो रॉड जो होगा वो चुंबक बना रहेगा। और जैसे विद्युत धारा और जैसे स्विच जो है किसका, जो करंट फ्लो हो रही है, विद्युत धारा फ्लो हो रही है, उस स्विच को ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है, सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो होगी, तो तुरंत वो क्या हो जाता है, वह पदार्थ जो होता है वो तुरंत डीमैग्नेटाइज होता है, चुंबकत्व को खत्म कर देता है। यानी वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, विद्युत चुंबक। तो उसे बनाने के लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो क्या होता है, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। किसका, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, चुंबकत्व को प्राप्त कर लेता है। यानी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाए, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, ए 25 मिलीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 25 मीटर पर, और डी अनंत पर, ठीक। जरा देखें यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन अनंत हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रहे ये दूर बिंदु के बारे में पूछा है, दूर बिंदु के बारे में जब पूछा रहा है तो दूर बिंदु के लिए अनंत पर हो जाता है, ठीक ना। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरा थोड़ा चेंज कर दें, क्या कह दे सामान्य मानव नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है, वहाँ पर तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे निकट बिंदु है वो कितना है, वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक ना, ये ध्यान रहे। तो हमारे लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या, क्वेश्चन में दूर बिंदु पूछा गया है जो कि क्या होता है, वह अनंत होता है, ठीक ना, अनंत तक हमारा वो क्या होता है, मिलता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि, ऑप्शन ए बर्फ का घनत्व उतना होता है जितना कि पानी का, बी बर्फ ठोस होती है तथा पानी तरल होता है, सी बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है, और डी बर्फ का घनत्व की अपेक्षाकृत अधिक होता है, सॉरी बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो जरा देखें बर्फ जो होता है पानी में तैरता है, इसका मतलब क्या है, ये बता रहा है जो बर्फ होता है उसका डेंसिटी, उसका घनत्व जो होता है वो क्या होता है, वो पानी के घनत्व की तुलना में कम होता है, तभी तो तैरता है। यानी सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, यह करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। किस किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है। ए तारे की दूरी, बी तारे का ताप, सी तारे का भार, डी तारे का आकार। तो तारे जो होते हैं इनका जो रंग होता है, रंग क्या करता है, ताप के बारे में बताता है। क्या करता है, ताप के बारे में, यानी बी ऑप्शन हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो जो तारे लाल कलर के होते हैं उनका तापमान कम होता है, जबकि जो तारे नीले कलर के होते हैं उनका तापमान ज़्यादा होता है। यानी रंग क्या है, ताप को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है, सूचित करता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए ऊर्जा संरक्षण, बी बर्नौली थ्योरम या बर्नौली प्रमेय, सी संवेग संरक्षण, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, संवेग संरक्षण के नियम पर। हाँ, अगर यहाँ पर कभी कभी क्या करता है, संवेग संरक्षण न देके न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन कह देता है कि रॉकेट, हमारा सेम क्वेश्चन है किस वर्क करता है, तो वहाँ भी वो क्या करेंगे, थर्ड लॉ मोशन। एक्चुअल में थर्ड लॉ मोशन जो है वो डिराइव करके हम क्या करते हैं, कहाँ चले जाते हैं, हम चले जाएंगे संरक्षण, यानी हमारे पास संवेग के संरक्षण पर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हुए, यहाँ पर मिल रहा है संवेग संरक्षण के नियम पर रॉकेट का क्या होता है, सिद्धांत होता है, और उस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक, तो ये रहे 10 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, पसंद आए, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे। ठीक ना, इसके बाद से सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।